एमएसपी पर एक गारंटी कानून बनाना वो युद्ध है जहाँ जो असल में किसान की हालत जो खुदकुशी कर रहा है। एमएसपी गारंटी मिलने में कोई बड़ा जीत नहीं है अगर खरीद की गारंटी नहीं देती है। आप ये कह रहे हैं सरकार हार गई, हमारा मीडिया जीत गया। मीडिया कौन है? कॉरपोरेट का मीडिया है, कॉरपोरेट का खिलौना है। इस कृषि कानून वापस होने से कॉरपोरेट्स की एंट्री रुक जाएगी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कॉरपोरेट कृषि में नहीं होना चाहिए। हर एस्पेक्ट कृषि को वो डोमिनेट कर रहा है आज। जब पार्लियामेंट में ये कानून है रिपील हो जाएंगे तो संघर्ष खत्म कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैंने उसका गुरु नहीं है, शिष्य हूँ। सवाल ये है पी साईनाथ जी कि देश की इकोनॉमी में किसान का क्या योगदान है? कृषि से आप कॉर्पोरेट जगत को हटा, आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं कृषि पे। आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या लगती है इसमें? सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले सकता था इसमें? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बात करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमारा पत्रकार का काम नहीं है। वो लेकिन वो नहीं करते हैं। कोई एक ऐसा मैसेज जिससे हमारे मीडिया की भी जाग खुले? मीडिया मतलब मालिक लोग। देखो, मेरा पत्रकार कौन है जो मुझको इसको इंस्पायर किया? 20-30 मैगजीन में लिखा था, 4 भाषाओं में लिखा था और 22-23 साल के अंदर ये सब कर चुके। फांसी दिया उनको, उसका नाम था भगत सिंह। वो पत्रकार था। ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁੜਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪका। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ हिंदी 'ਚ ਗੱਲ? हिंदी में। किसान संघर्ष आपको लगता है कि उसकी फतेह हो गई है, जीत हो गई है? बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई है, लेकिन ये पहला युद्ध है, जीत हो गई। ये ऐतिहासिक युद्ध इसलिए है कि ये पिछले 10 साल में आप देख सकते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष ये संघर्ष था। किसान आंदोलन, किसान मोर्चा, और वो जीत गए। पहली बार 70 साल में किसान वर्ग ने सीधी कॉरपोरेट जगत को सामने किया और जीत गया। मोदी जी ने जो कहा, हम एक बार भी किसान से बात नहीं किया। जो प्रधानमंत्री 2021 में 7 फॉरेन ट्रिप किया, ग्लासगो किया, यूएस किया, पता नहीं कहाँ किया, लेकिन उनकी ऑफिस से गाड़ी में बैठ के 20-30 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं किसान से बात करने को। उसके लिए टाइम नहीं मिला हमारा प्रधानमंत्री को, लेकिन ग्लासगो में जाना, भाषण देना, उसके लिए टाइम बहुत मिला उसको। तो आज तो इसलिए जब वो किसान के पास नहीं गया, किसान आ गया दिल्ली में। और ये बहुत ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बहुत सारा युद्ध है आगे। आपको कौन सा युद्ध लगता है कि आगे है? एमएसपी पर एक गारंटी कानून बनाना वो युद्ध है जहाँ जो असल में किसान की हालत जो खुदकुशी कर रहा है, खेत मजदूर खुदकुशी कर रहा है, जहाँ जो रूरल इंडिया है जिसकी हालत है वो अब वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, वो युद्ध की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक युद्ध नहीं, बहुत सारा युद्ध है सामने। एमएसपी वो एक है, और एमएसपी में भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ एमएसपी गारंटी मिलने में कोई बड़ा जीत नहीं है अगर सरकार ने उसके साथ खरीद की गारंटी नहीं देती है। अरे महाराष्ट्र में मैंने देख रहा हूँ, विदर्भ में जहाँ
हजारों किसान आत्महत्या कर चुका है। जब डिस्ट्रेस बढ़ जाती है, ये क्या करते हैं, जहाँ डिस्ट्रेस बढ़ जाते हैं सरकार बोल देते हैं कि 6,000 7,000 एमएसपी, लेकिन खरीदता नहीं। अगर अगर एमएसपी गारंटी तो चाहिए, लेकिन उसका मतलब नहीं है जब तक प्रोक्योरमेंट का गारंटी नहीं है। ठीक है, खरीद का गारंटी भी होना चाहिए। ये वो बड़ा युद्ध है, वो होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो, ये सिर्फ एक चीज़ यहाँ, वो दूसरा चीज़ वहाँ, ऐसा टाइप युद्ध नहीं है। ये देश का दिल और मन के लिए हम, ये किसान लोग और मजदूर लोग, दे फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ द नेशन दे आर फाइटिंग। ये डिसाइड होगा कि ये किसका देश है, कॉरपोरेट जगत का देश है या आम लोग का देश है। ये डिसाइड होगा कि ये कृषि जो है आपके देश में आगे आने वाले साल में, वो कॉरपोरेट कृषि होगा या कम्युनिटी का खेत होगा। ये बड़ा युद्ध है। साइना जी, आपको ये नहीं लगता कि 5 जून 2020 को जब ऑर्डिनेंस लाए गए थे, उस ऑर्डिनेंस के बाद जब ये कानून बनते हैं, ये पूरा संघर्ष चलता है, ऐसा नहीं लगता कि 3 कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान वहीं पर खड़ा हुआ है 5 जून 2020 वाली स्थिति पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, ये नहीं मानता हूँ। देखिए, जितना मिस्चिफ किया सरकार ने और कॉरपोरेट जगत ने, आप पहले ये पूछ लीजिए, सही सवाल ये है कि जब पैंडेमिक जोरदार चल रही थी जून से सितंबर तक, उस समय क्या कारण था कानून लाने के लिए, ऑर्डिनेंस लाने के लिए? इसलिए उस समय लाया था, उनकी समझ में, उनके हिसाब में ये किसान लोग, मजदूर लोग सब डर में बैठे हैं, घर में बाहर नहीं निकलेगा, क्या ताकत है उनके पास। इसलिए बहुत सारा और लेजिस्लेशन था, बहुत इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन था जो इससे बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये कानून उस समय लाया इसलिए कि वो सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत कुछ किया किसान। आके दिल्ली में आपको डिफीट कर दिया। दिल्ली के दरवाजा पे बैठा है, एक साल पे दिल्ली का सबसे, बहुत साल में वर्स्ट विंटर था, हॉरिबल समर था, टॉरेंशियल रेन्स, बारिश भी हुआ, तब भी ये लोग अनफ्लिंचिंग, रेजोल्यूट, सरेंडर नहीं किया किसान लोग। तो उसने सरेंडर किया फाइनली। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि एक बात कहे के दूसरे एक्शन लेंगे, तो ये देखना पड़ेगा। बात करने दो, उसने पार्लियामेंट में फॉर्मली रिपील करने दे। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत लेट किया, लेकिन किया, तो मैं आपको आई थैंक यू, आई गिव यू माई थैंक्स। आप ये भी सोच लीजिए, जितना ये जीत कैसा टाइप है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया किसान को, 5 साल के अंदर अंदर आपका आय 2 गुना बढ़ाएगा। गिर गई उनका, जो फसल से मिलती है वो गिर गई, जो मजदूरी से आती है, जो पशुपालन से आते हैं वो थोड़ा बढ़ गई, लेकिन किसान का मतलब फसल है, उनसे जो आय मिलती है वो गिर गई। तो 5 साल में वादा किया, 7 साल में नहीं हुआ। किसान मोर्चा, किसान आंदोलन 1 साल के अंदर हर किसान का खुशी 5 गुना बढ़ाया ना। आपको लगता है, आप ये कह रहे हैं सरकार हार गई, हमारा मीडिया जीत गया? मीडिया तो देखो, आजकल मीडिया और सरकार का डिफरेंस स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। मीडिया तो बन गई हिज मास्टर्स वॉइस, HMV बन गई। और मीडिया कौन है? कॉरपोरेट का मीडिया है, कॉरपोरेट का खिलौना है। और कॉरपोरेट्स कौन है? जो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो माइनिंग पे लीज लेते हैं, जो ऑयल पे लीज लेते हैं, जो
जो भी हैं शिपिंग पे, पोर्ट्स पे, ये सब लीज लेते हैं। तो कॉरपोरेट और कॉरपोरेट मीडिया कर सरकार के खिलाफ कैसा जा सकते हैं। मैंने उसी दिन मैंने लिखा एक पीस पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया में, जो पंजाबी में भी निकलती है। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया डेडिकेटेड टू ग्रामीण भारत, वो 13 भाषा में आते हैं और पंजाबी में आता है वो एक भाषा। हमने उसी दिन लिखा कि एक दो बात आप सोच लीजिए, जो अपॉलॉजी कह रहा है वो अपॉलॉजी नहीं है, किसान को अपॉलॉजी नहीं है, देशवासियों को अपॉलोजाइज किया कि मैं एक सेक्शन किसान को कन्विंस नहीं कर पाई। अच्छा, जो जिस सेक्शन, बहुत सेक्शन आपने कन्विंस किया, उनका नाम बताइए प्लीज़, हम उनसे जाके बात करेंगे ना। मीडिया ने ऐसा कुछ सवाल उठाया? जो आप बताइए, नाम करो, नाम दे दो जो सेक्शन आपने कन्विंस किया, और जो सेक्शन आपने कन्विंस नहीं किया हम देख सकते हैं लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन जो सेक्शन आपने कन्विंस किया कोई जानता नहीं कौन सा सेक्शन वो है। मीडिया का एटीट्यूड पहले से हॉस्टाइल है। देखिए, आप ये भी नहीं बताते हैं आपको कि जैसा अंबानी और अडानी का, जब अंबानी और अडानी का नारा आता है ना यहाँ किसी कृषि संघर्ष में, ये भी नहीं बताते हैं कि देखो अंबानी का पर्सनल वेल्थ, अंबानी का वेल्थ है $84.5 बिलियन भी, हाँ, वो पंजाब का जीडीपी का इक्वल है। पंजाब का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है 85.5 बिलियन। अंबानी का धन दौलत है 84.5 बिलियन, और वो मार्च में अब तक वो ओवरटेक किया होगा। और आप कह रहे हैं कि ये पंजाब का लोग से और धन दौलत लेके उनका हाथ में डालो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारा युद्ध है आगे। कारपोरेट्स की एंट्री आपको लगता है कि रुक जाएगी इस संघर्ष की बदौलत? इस कृषि कानून वापस होने से कारपोरेट्स की एंट्री रुक जाएगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कॉरपोरेट्स कृषि में नहीं होना चाहिए। हर एस्पेक्ट कृषि को वो डोमिनेट कर रहा है आज। सिर्फ जमीन और कर्जा किसान के पास में है। किसान का बैंक बैलेंस नहीं है, उसका कर्जा में डूब रहा है, और जमीन उनके पास है। बाकी सब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बीज किसके हाथ में है? कौन बनाते हैं? वो किसान के हाथ में नहीं है। वो सब किसान के हाथ में आना चाहिए, आम जनता के हाथ में आना चाहिए। जैसे अभी एक डीएपी खाद की समस्या आई है बड़ी पंजाब में, बड़े उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारी तरफ से तो खुली छूट है, जो सरकार मांगेगी हम देंगे। ये डीएपी की जो फैक्ट्रीज हैं, क्या पंजाब में जो और स्टेट्स में नहीं लग सकती जहाँ पे ये कमी आए ना? देखिए, सिर्फ फैक्ट्री और प्रोडक्शन की बात नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर में होना है। और आप देखिए, जो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से आप शुरू किया, 1991 में डीएपी का बैग, 50 किलोग्राम का बैग डीएपी, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, डीएपी का बैग 180 रुपया था 50 किलोग्राम का। आज मैंने खन्ना में पूछा था, वहाँ जब मैं था पिछले महीने, आज 1400 रुपया, 180 रुपया से 1400 रुपया, और 50 किलोग्राम नहीं है, 45 किलोग्राम। आप वेट कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। हाँ, 180 रुपया से 1400 रुपया, आप देखो कितना सैकड़ों % का बढ़ गई। तो ये सब किसान का हाथ में नहीं है। जब पब्लिक सेक्टर में वो प्रोडक्शन होगा, कंट्रोल होगा, प्राइस कंट्रोल होगा, तो दूसरा ये ऐसा क्राइसिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक फ्री मार्केट आप कहते हैं, तो ऐसा ही होगा। जो ये संघर्ष है, इसको आप अंजाम ये देख रहे हैं कि अब ये ख़त्म कर देना चाहिए जब पार्लियामेंट में सारा कुछ हो जाए? जब पार्लियामेंट में ये कानून है रिपील हो जाएंगे तो संघर्ष खत्म कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने किसान वर्ग को
मैं ये देखता हूँ कि वो क्या कह रहा है। मैंने उसका गुरु नहीं है, शिष्य हूँ। तो आ, आ, एक दो दिन में वो ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, वो डिसाइड करेंगे, और जो वो डिसाइड करेंगे मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन ये है, आज तो वो सोच यही है हर आदमी का, हर औरत का, महिला का मन में, कि ये युद्ध जीत गया, आगे का युद्ध कैसा टैकल करना, वो डिस्कशन डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन में होना चाहिए। और कल उनका मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा का, वहाँ फैसला होगा। ये पहली बार है कि कोई ये कह रहा है कि मैं शिष्य हूँ, मैं उनको देखकर चलता हूँ। बहुत लोग उनको सलाह ही देते हैं कि आप चले जाइए, मैं खत्म करें। 40 साल में जब ग्रामीण पत्रकारिता कर चुका हूँ, वो मेरा प्रिंसिपल है। मैं ग्रामीण इलाकों में ये नहीं लिए, इसके लिए नहीं जा रहा हूँ कि उनको भाषण देना का, लेकिन उसको स्टडी करके, उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके, वो क्या कह रहा है वो सुन के हम सोचते हैं। और देखिए, आप पारी पे पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया पे पूरा पंजाबी में है 24 स्टोरी क्लाइमेट चेंज का। आप देखिए हम कैसा किया, हमने भाषण नहीं दिया उसके ऊपर। लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, महिला लोग, वो क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर कैसा हो रहा है। मैंने उस एक साल जो हमने वो प्रोजेक्ट किया, 1.5 साल का प्रोजेक्ट किया हमने, उस 1.5 साल में हमने इतना सीखा आम लोग से, क्लाइमेट चेंज क्या मानता है, क्या क्या मतलब है। हाँ, क्लाइमेट चेंज हमारा कृषि का क्या नुकसान पहुंच रहा है, जितने 20 साल पहले बुक से पढ़ के नहीं सीखा, मैंने 1.5 साल में सीखा आम लोग, आम किसान, आम मजदूर, आम जनता से। देश की इकॉनमी है, आप उसके बारे में बहुत बोलते हैं, आपने लिखा भी है बहुत उसके बारे में। सवाल ये है पी साईनाथ जी कि देश की इकॉनमी में किसान का क्या योगदान है। लोग बड़े बड़े अब ये कहने लग गए हैं कि किसान का कोई जीडीपी में योगदान नहीं है, ये मुनाफे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है, हमारे पास भंडारण बहुत हो गया है। वो किसान को मनफी करके देखते हैं। आप लैंड रिफॉर्म करो, बहुत सारा रिफॉर्म्स है जो होना चाहिए, और कृषि से आप कॉरपोरेट वर्ग तो हटा कर लो, कॉरपोरेट जगत को हटा को। आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम कृषि पे। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इक्वालिटी को बहुत ध्यान देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इन असमानता को बहुत डांटते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हम ये कमिटी और सरकार का इकोनॉमिस्ट को क्यों सुनते हैं। आप देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है वो पढ़ लो। जो लोग आप देश के लिए स्वतंत्र लाए वो लिखा है। हाँ, वो उनसे ज़्यादा मैं कोई नहीं जानता हूँ जिसको मैं रेस्पेक्ट देता हूँ। आपको भी ये लगता है कि जो कृषि कानून लाए गए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बार बार किसान कह रहे थे? हर लेवल पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहले आप ऑर्डिनेंस जब लाया, किसी को भी कंसल्ट नहीं किया, सिर्फ कॉरपोरेट जगत को कंसल्ट किया। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरे समझ में, ये कानून, तीनों कानून कॉरपोरेट वकील ने ड्राफ्ट किया, कॉरपोरेट का वकील ड्राफ्ट किया। वो अब पढ़ लीजिए, आप देखते हैं उसमें। दूसरी बात है कि सितंबर में, अगस्त सितंबर में जब पार्लियामेंट में आया, सितंबर में, जब आप ऐसा एक बड़ा कानून लाना चाहते हैं, वो बिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर और स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट का आप सबमिट करते हैं, वो नहीं किया। वो सोचा है कि अभी जब जल्दी करना है, जब ये पैंडेमिक चल रहा है और लोग सब मर रहे हैं, घर में बैठ के डर रहे हैं, तो कंसल्ट नहीं किया, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को वायलेट किया। तीसरी बात,
जब राज्यसभा में आया तब भी वो जानते था कि हम हारने वाला है इसमें, तो 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करके भगा दिया। तब भी वोट नहीं लिया, वॉइस वोट लिया। भाई साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वॉइस वोट का ऐसा प्रोविजन, वॉइस वोट का नाम चिड़िया नहीं है आपका इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यसभा रूल्स में एक वॉइस वोट हो सकता है, 252 टू 254 रूल्स में हो सकता है, जहां सरकार का जो बिल का मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग होगा, या छोटी सी इश्यू पे जहां एक मेंबर कहेंगे कि यार हमने बहुत लंबी चर्चा हुई, अभी आप लंच को एक घंटा और एक्सटेंड करो, उसके ऊपर वॉइस वोट ले सकते हैं। जैसा देश का बदल रहा है इकोनॉमी, ऐसा लेजिस्लेशन में सही वोट लेना चाहिए। वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तीनों कानून कृषि के ऊपर है, और कृषि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सब्जेक्ट है, केंद्रीय सब्जेक्ट नहीं है। वो केंद्रीय लिस्ट पे नहीं आते हैं लेजिस्लेशन के लिए, राज्य लिस्ट पे आते हैं, ठीक है। और तो हर तरफ, हर लेवल पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या लगती है इसमें? सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले सकता था इसमें? मुझको ये बहुत अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कमिटी बना रहे हैं, कमीशन बना रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए, आई वांट माय सुप्रीम कोर्ट, वो रूल करना है ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, वो तो नहीं कर रहा है। हर एक्ट पे, यूएपीए या जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बात करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमारा पत्रकार का काम नहीं है। लेकिन वो नहीं करते हैं। कमिटी बनना है वो तो सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और वो कमिटी अब तक उसका रिपोर्ट नहीं निकला, और अभी वो कमिटी मेंबर मान रहा है कि हम सब इररेलेवेंट हैं, लेकिन वैसे भी आप थोड़ा पब्लिश करो, ऐसा अपील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, फाइनल बात यह है कि देखो, इस देश में हर किसान का 2 शब्द जानते हैं, अंग्रेजी, वो होगा स्वामीनाथन रिपोर्ट। नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से नॉर्थ ईस्ट तक, वो नारा सुना है या नहीं? अभी 16 साल वो रिपोर्ट पड़ा है पार्लियामेंट में, एक दिन चर्चा नहीं अलाउ किया, ना यूपीए ना एनडीए। और सुप्रीम कोर्ट का कमेटी तो उसी समय दिसंबर 17 को मैंने कहा है, ये सब बकवास है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सजा दे रही है सुप्रीम कोर्ट, इस सेंटेंस को कह सकते हैं डेथ बाय कमिटी। तो वही हुआ। अभी मैं कह रहा हूं कि किसान वर्ग का अलग कमीशन होना चाहिए, जो वो कंट्रोल करते हैं, जो वो सेटअप करते हैं। और देश का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एग्रेरियन इंटेलेक्चुअल्स हर साल, हर सेगमेंट से, और मजदूर और महिला किसान, दलित किसान, आदिवासी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये किसान कमीशन पूरा देश में स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अरे किसान से ज़्यादा कौन बात कर सकते हैं कृषि का प्रॉब्लम्स के बारे में, और कौन ज़्यादा बात कर सकते हैं? तो आप किसान कमीशन हम इनिशिएट किया, कल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस हुआ, वो किसान कमीशन इनिशिएट किया, वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होगा, और कोई सरकार और कोर्ट उसको बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो किसान का हाथ में है। आपको यूपीए और एनडीए सेम पेज पे लगते हैं? नहीं, ये अलग फॉर्मेशन है जब सोशल पॉलिसी के ऊपर आते हैं, जब कम्युनल टेंशन, दंगा फसाई, ये सब बहुत फ़र्क है इन दोनों में। यूपीए ऐसा नहीं किया कि ऐसा दंगा फसा, दैट दे हैव नॉट। लेकिन इकोनॉमिक्स पे एक ही है, और इकोनॉमिक्स पे एनडीए यूपीए से आगे चली गई।
मैं कहता हूँ मुझको ऐसा कहना है कि यूपीए जो इकोनॉमिक्स किया वो नियो लिबरल इकोनॉमिक्स है, नियो एंटी पीपल नियो लिबरल पॉलिसीज किया एग्रीकल्चर में। और एनडीए ने क्या कर रहा है, वो पॉलिसीज को स्टेरॉइड दवाई लेके कर रहा है। जो यूपीए ने किया ये लोग स्टेरॉइड्स पे कर रहा है, लंबी लाइन कर रहे हैं इसको। लंबी लाइन कर। एक आखिरी सवाल, मेरा ये सवाल नहीं है, मैं आपसे एक मैसेज चाहता हूँ जो एक सरकार को भी जाए और हमारे मीडिया के साथियों को भी जाए। आप दोनों को बहुत करीब से देखा है, आपने खुद काम किया, इतना लंबा अरसा हो गया, आपको बड़े सम्मान मिले हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है उनके बारे में बताने की, आपको सब लोग जानते हैं। कोई एक ऐसा मैसेज जिससे हमारे मीडिया की भी जाग खुले और सरकार भी सोचे कि किसान सड़क पे क्यों बैठा है। देखिए, मैं इस पिछले 30 साल में एक फ़र्क आ गया। मीडिया और पत्रकारिता दो अलग चीज़ बन गया। मीडिया मतलब मालिक लोग, हाँ, जो टेलीविज़न स्टेशन, चैनल, पोर्टल ये सब ओन करते हैं, वो मैं कहता हूँ मीडिया। पत्रकारिता है जो आप करते हैं, जो मैं करता हूँ, वो पत्रकारिता है। इनमें से भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और पत्रकार, आम पत्रकार के लिए ये चैलेंज है। हम लेबर तो बेचना ही पड़ेगा, वी हैव टू सेल आवर लेबर, बट वी डू नॉट हैव टू सेल आवर सोल। लेबर तो बेचना पड़ेगा, लेकिन आत्मा क्यों बेच रहे हो आप? वी हैव टू स्ट्रगल बाय सेलिंग आवर लेबर, बट वी मस्ट प्रिजर्व हमारा दिल और आत्मा, वो तो प्योर रहना चाहिए। ये मेरा पत्रकार भाई को, बहनों को, ये मेरा मैसेज। मीडिया को मैसेज मैं कह रहा हूँ कि देखो, ये आप इस देश का हिस्टोरिक प्रेस का ऐतिहासिक ट्रेडिशन और लेगेसी, वो आप लोग बिट्रे कर दिया। अभी दिसंबर में 200 साल हो गया राजा राम मोहन रॉय का मिरातुल अखबार, जो पहला नेशनल जर्नलिज्म मिला उसमें। उस ट्रेडिशन को आप लोग बिट्रे कर दिया, और आप सरकार का दलाल है, और सरकार हूँ आपका दलाल है। सरकार तो कॉरपोरेट का दलाल है। तो मैंने ये नहीं मानता हूँ कि वो पत्रकार है, और वो पत्रकार जो वो करता है वो पत्रकारिता है। पत्रकारिता है जो वो 200 साल, देखो मेरा पत्रकार कौन है जो मुझको इसको इंस्पायर किया। एक लड़का था जो 4 साल में 4 भाषा में पत्रकारिता किया, 20-30 मैगजीन में लिखा था, 4 भाषाओं में लिखा था, और 22-23 साल के अंदर ये सब कर चुके, फांसी दिया उनको। उसका नाम था भगत सिंह, वो पत्रकार था। बहुत धन्यवाद सर आपका। पी साइनर जी ने अखीर ਵਿੱਚ शहीद भगत सिंह ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।